गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। आज है 11 दिसंबर और आज टॉपिक एट न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे हाल ही में सामने आए एक टॉपिक के बारे में, एक ऐसे चीज़ के बारे में जो हमारे प्रेजेंट जो हमारा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, विंटर सेशन, उसमें थोड़ा सा हीटअप टॉपिक है। मैं बात कर रही हूँ नो कॉन्फिडेंस मोशन की। आपको पता होगा कि कल के दिन यानी कि 10 दिसंबर को राज्यसभा में जो ऑपोजिशन जो ब्लॉक है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जगदीप धनखड़ सर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक नोटिस जारी किया। ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे राज्यसभा के भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो ज़ाहिर सा बात है हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में उनका योगदान रहता है। एंड हमारी ऑपोजिशन ब्लॉक ने, राज्यसभा की जो हमारी ऑपोजिशन ब्लॉक थी, उन्होंने ये एलिगेशंस लगाया है कि धनखड़ सर प्रोसीडिंग्स के बीच में मतलब बायसनेस शो करते हैं। उनके जो भी डिसीजंस होते हैं या जो भी उनके स्टेप्स होते हैं वो बायस्ड होते हैं, ऐसा ऑपोजिशन ब्लॉक का कहना है। ठीक है। इसी के मतलब इसी ग्राउंड्स में उन लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक नोटिस जारी किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट को किस तरीके से हटाया जा सकता है, उसका क्या प्रोसेस है, कौन से आर्टिकल के अंडर में ये होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, क्या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में सच में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्चुअली में क्या है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और इससे रिलेटेड बाकी सारी टॉपिक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इंस्पिरेशन आईएएस ने लॉन्च किया है अपना एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच 2024-25, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में, और उन बच्चों के लिए जो इस बार एपीएससी सीसीई का प्रीलिम्स अपेयर करने वाले हैं। इस बैच में जीएस और सीसैट दोनों के आपके फुल सिलेबस कवरेज होंगे सिविल सर्विसेज के टॉप फैकल्टीज के थ्रू। करंट अफेयर्स, असम और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड इन बिल्ड आपको हमारा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको ऑल टोटल 35 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, बोथ जीएस और सीसैट दोनों का। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है ये इशू और नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। ठीक है। अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो ऑपोजिशन ने कल यानी कि 10 दिसंबर जो कि मंगलवार था, राज्यसभा में जो राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ सर जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनके अगेंस्ट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस जारी किया। मैं आप सभी को बता दूं कि ये इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वर्किंग वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इस तरीके का कोई रेजोल्यूशन या नोटिस जारी किया गया है। ठीक है। इसके पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन रूलिंग पार्टीज के लिए बहुत बार आ चुका है। एक बार जो डेप्यूटी चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, उनके अगेंस्ट में भी लाने की कोशिश की गई थी, हालांकि वो पास नहीं हो पाया था। और बट वाइस प्रेसिडेंट, जो वर्किंग वाइस प्रेसिडेंट है, उनके अगेंस्ट में इस तरीके का कुछ एक रेजोल्यूशन लाना या नोटिस लाना पहली बार हुआ है। ठीक है। एक सिमिलर टाइप का मोशन जो ऑपोजिशन है वो बजट सेशन, जो अगस्त में जो बजट सेशन हुआ था उसमें उन्होंने लाने की कोशिश की गई थी, बट वो मतलब वो फेल हो गए थे, वो लोग नहीं हो पाया था। ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है, ये क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और क्या सच में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो एक्सक्लूसिवली एक तो होता है लोकसभा का प्रोसीड्यूर होता है, एंड ये होता है बेसिकली आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो ये आपका जो भी हमारा रूलिंग गवर्नमेंट होगा, जो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, या फिर स्टेट्स के मामले में जो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है ये, बट ये रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यूज होने वाला एक मतलब मेजर है। ठीक है।
ये मोशन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो राज्यसभा के अगेंस्ट में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि हम सभी को पता है गवर्नमेंट जो होती है वो कहाँ से फॉर्म होती है, वो लोकसभा से फॉर्म होती है, यानी कि हमारा जो लोअर हाउस होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्चुअली में होता है कि जो मेंबर्स जो होते हैं, बेसिकली ऑपोजिशन के मेंबर्स होते हैं, वो अपना डिसकंटेंट या डिसअप्रूवल शो करते हैं टुवर्ड्स द रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है? मतलब ऐसा होता है कि कोई भी तरीके का डिसअप्रूवल या डिसकंटेंट हो सकता है, या फिर ऑपोजिशन को ऐसा लगता है कि जो मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी है या जो जो भी रूलिंग गवर्नमेंट में है वो प्रॉपर मेजॉरिटी होल्ड नहीं करती है, जिस वजह से वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आती है अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर आप बोल सकते हो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है? उसके बाद वहां पर क्या होता है, एक फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट जो होगी, जो रूलिंग पार्टी होगी, उन्हें अपनी मेजॉरिटी लोकसभा में प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर वो लोग मतलब अपने मेजॉरिटी को प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो जो मोशन है वो पास नहीं होता है एंड गवर्नमेंट वैसी की वैसी रहती है। अगर जो रूलिंग पार्टी या जो फिर जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है वो अगर मतलब अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाई, जितना वोट चाहिए होता है उतना वोट वो नहीं ला पाए, तो क्या होता है, गवर्नमेंट जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन वो पास हो जाता है और जो गवर्नमेंट है वो गिर जाती है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ जाता है, ठीक है? फ्रेश इलेक्शंस के भी चांसेस बन सकते हैं, हालांकि फ्रेश इलेक्शन होगा या नहीं होगा इस पर कहीं पे भी कुछ लिखा नहीं है, बट गवर्नमेंट गिर जाती है, ठीक है? लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ए क्रूशियल वेपन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. This motion can be introduced without needing to justify it beforehand according to Rule 198 of Lok Sabha's rule. ये लोकसभा की रूल बुक में रूल नंबर 198 में लिखा हुआ है, और ध्यान रहे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आप क्यों ला रहे हैं, उसका मतलब आपको कुछ भी जस्टिफिकेशन या कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, जहां पे हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट के मोशंस की बात कर रहे हैं वहां पे एक्चुअली में दो तरीके के आते हैं। एक आता है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, और दूसरा आता है आपका सेंशर मोशन, ठीक है? ओके, इसमें डिफरेंस अगर अगर मैं सिमिलैरिटी बोलूँ तो वो यही है कि ऑपोजिशन क्या करती है, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आपका कोई भी डिसअप्रूवल या डिसकंटेंट है वो शो करने के लिए ये दो मोशंस ला सकती है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसमें आपको रीजन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये मोशन क्यों ला रहे हो, आपको मतलब उसका जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते सेंशर मोशन में आपको अपना रीज़न बताना पड़ेगा कि किन ग्राउंड्स में आप ये सेंशर मोशन ला रहे हो, ठीक है? और दूसरा जो मेजर डिफरेंस है नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंशर मोशन के बीच में, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में, ठीक है? आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट या फिर द हाउस ऑफ पीपल्स, यानी कि हमारा लोकसभा, ठीक है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में लाया जाता है, आसान भाषा में बोलूँ तो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लाया जाता है। ये किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट में नहीं लाया जाता है कि जी हमें निर्मला सीतारमन का के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आना है, या फिर राजनाथ सिंह के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आना है, ये वो नहीं करेगी, मतलब ऑपोजिशन ऐसा नहीं कर सकती है। अगर उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है उन्हें पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में लाना पड़ेगा, ठीक है? वहीं पर सेंशर मोशन जो है ये मतलब एक तो ग्राउंड आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आप अपना मतलब क्या रीजन है कि आप सेंशर मोशन ला रहे हो, क्या तकलीफ है आपको, आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा।
वहीं पे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में भी लाया जा सकता है और किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी लाया जा सकता है। ठीक है, मुझे होम मिनिस्टर के अगेंस्ट में सेंशन मोशन लाना है, मुझे उनका ये चीज़, मतलब सपोज मान लीजिए अगर कोई ऑपोजिशन वाला बोलता है मुझे होम मिनिस्टर के अगेंस्ट में ये चीज़ लाना है, सेंशन मोशन लाना है, मुझे उनका ये चीज़ सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो उनको बताना पड़ेगा कि क्या गलती की है होम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर का कौन सा चीज़ आपको मतलब पसंद नहीं आ रहा है। इसमें आपको ग्राउंड देना पड़ेगा। इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में ला सकते हो सेंसर मोशन, बट नो कॉन्फिडेंस मोशन आप इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में नहीं ला सकते हो, पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में लाना पड़ेगा। और रीज़न बताना ज़रूरी नहीं है, किसी भी तरीके का जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी नहीं है। ये है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, अभी तक अगर देखा जाए तो पहला जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो 1963 में लाया गया था और आज तक लगभग 26 यानी कि टोटल लगभग 26 नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाए गए हैं, जिसमें से कुछ पास हुए हैं, कुछ पास नहीं हुए हैं। उनमें से कुछ अगर मैं बात करूं तो 1993 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और हालांकि नरसिम्हा राव अपने मेजॉरिटी प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो गए थे और गवर्नमेंट नहीं गिरी थी। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के अगेंस्ट में ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट थी 1999 की, उनके अगेंस्ट में ये मोशन लाया गया था एंड अनफॉर्चुनेटली वाजपेयी सर एक या दो वोट से वो हार गए थे। आपने उनका फेमस जो स्पीच है जिसमें वो ऐसा बोलते हैं कि हमें ये दुख नहीं कि हम एक वोट से हार गए, हमारा संविधान रहना, ये देश रहना चाहिए, हमारा संविधान रहना चाहिए। वो उन्होंने इसी नो कॉन्फिडेंस मोशन के मतलब फ्लोर टेस्ट को हारने के बाद उन्होंने ये बोला था। उन्होंने ये कहा था कि मतलब गवर्नमेंट चाहे कोई भी रहे, हमारे लिए सबसे सुप्रीम हमारा संविधान है, हमारा देश है। ठीक है, फिर से 2003 में वापस से अटल बिहारी वाजपेयी के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, बट इस बार वो फ्लोर टेस्ट में जीत गए थे, उनकी गवर्नमेंट नहीं गिरी थी। ये वाली जो गवर्नमेंट थी ये शायद से 14 दिन की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 दिन या कितने दिनों में ही इनकी गवर्नमेंट गिर गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और 2008 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, बट अगेन मनमोहन सिंह सर ये वोट जीत गए थे। ठीक है, तो ये था आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी बात करते हैं कि जगदीप धनखड़ सर के अगेंस्ट में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, क्या सच में वो लाया जा सकता है? तो अगर मैं बोलूं वाइस प्रेसिडेंट के केस में, तो अदर देन द रूलिंग गवर्नमेंट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी के अगेंस्ट में नहीं लाया जा सकता। नो ट्रस्ट वोट या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आप जो भी बोले, ये सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही लाया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में रिमूवल का एक रेजोल्यूशन लाया जा सकता है। तो मोर ऑफ मैं ये बोलूँगी, जो ऑपोजिशन जो है जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में अपना डिस्कंटेंट शो कर किया है और बोला है कि वो बायस्ड है, तो उन्होंने एक जो नोटिस दिया है वो बेसिकली उनके रिमूवल के लिए नोटिस दिया है, विच इज अंडर आर्टिकल 67 क्लॉज बी। 67 क्लॉज बी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं रिमूवल के प्रोसेस में घुसूँ तो हमें ये बताता है कि सबसे पहले 14 दिन का एक एडवांस नोटिस दिया जाएगा, किसको? उस वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, अभी के केस में मैं बोलूँगी जगदीप धनखड़ सर को 14 दिन का एक एडवांस नोटिस दिया जाएगा कि सर हम आपके अगेंस्ट में एक रिमूवल का वो लाने वाले हैं, एक रेजोल्यूशन लाने वाले हैं, उनको एक एडवांस नोटिस दिया जाएगा। 14 दिनों के बाद इस रेजोल्यूशन को सबसे पहले क्या करेगी? राज्यसभा लेगी। ठीक है, राज्यसभा में वही इस पर चर्चा वगैरह की जाएगी और इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा।
ठीक है, आप सभी को पता होगा काफ़ी अलग-अलग तरीके के हमारे मेजॉरिटी होते हैं। एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, जिसका मतलब होता है 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, मतलब किसी ने अगर वोट करने से मना कर दिया तो उनको भी काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, उतने में से 50% वोट। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल मेजॉरिटी। वहीं फिर आता है आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है कि टोटल जितना नंबर ऑफ सीट है, सपोज मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो इस 100 सीटों का आपको 50% +1 लाना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पर इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है, अगर सपोज मान लीजिए कोई भी सीट वेकेंट है किसी भी रीजन से, ठीक है, उन्होंने रिजाइन कर दिया या उनका टेनियर खत्म हो गया। राज्यसभा के केस में आपको पता होगा कि बहुतों के टेनियर मतलब रिटायर होते हैं, टेनियर खत्म हो गया है या फिर मतलब किसी उसके चलते उन्होंने रिजाइन कर दिया है, बट जो भी है तो कोई किसी भी रीजन से वो जो सीट है वो वेकेंट पड़ी हुई है, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी के लिए ना उस सीट को मतलब वो नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे से फॉर एग्जाम्पल 100 सीटें हैं ऑल टोटल, जिसमें से 5 वेकेंट है। ठीक है, 5 में अभी मेंबर नहीं है, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी के लिए कितने मेंबरशिप कितना माना जाएगा, 95 माना जाएगा। 95 का 50% +1 वोट मतलब चाहिए होगा। ठीक है, तो राज्यसभा में जो रेजोल्यूशन जो पास किया जाएगा वो इसी इफेक्टिव मेजॉरिटी के थ्रू ही पास किया जाएगा। अगर ये रेजोल्यूशन राज्यसभा पास करता है, उसके बाद ये जाएगा लोकसभा में। ठीक है, फिर से लोकसभा में इस पे अगर उनको कोई भी चर्चा वगैरह करना है वो करेंगे, बट लोकसभा इसको सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 14 दिन का एडवांस नोटिस, उसके बाद राज्यसभा रेजोल्यूशन लेगा, उसमें चर्चा वगैरह की जाएगी, उसके बाद राज्यसभा इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करेगा, उसके बाद ये जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में ये मतलब जो भी उनको चर्चा वगैरह करना है, उसके बाद वो लोग सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास करेंगे, यानी कि 50% ऑफ द पर्सन्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो ये है प्रोसेस जो कि मतलब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो दिया गया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, अभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल या इम्पीचमेंट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मेजर डिफरेंस ये बताया जाता है कि प्रेसिडेंट को किन किन ग्राउंड्स में आप रिमूव कर सकते हो, ये प्रॉपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि प्रेसिडेंट को आप इन में, जैसे कि सपोज मान लीजिए इंसॉल्वेंट हो गए, अनसाउंड हो गए, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम किया, तो ऐसे ऐसे करके मतलब ग्राउंड्स दिए हुए हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड कि आप इन इन ग्राउंड्स में ही इनको रिमूव कर सकते हो, अदर देन दिस आप उनको रिमूव नहीं कर सकते। बट वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इस तरीके का कोई भी प्रोविजन या ग्राउंड नहीं प्रोवाइडेड है। इसीलिए आपने देखा होगा ऑपोजिशन ने क्या बोला, बायसनेस, बट प्रेसिडेंट के केस में इस तरीके का कोई ग्राउंड नहीं बताया गया है। ठीक है, अब अगर मैं फिलहाल जो प्रेजेंट केस है, जो कि कल जो ऑपोजिशन जो ले करके आई है नो कॉन्फिडेंस मोशन, या फिर जो रिमूवल का जो नोटिस जो ले करके आई है अगेंस्ट आवर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सर, तो उसके केस में मैं ये बोलूँ कि वो रेजोल्यूशन हाउस लेगा या नहीं वो अभी तक अनक्लियर है। क्यों? जैसे कि मैंने बोला कि रेजोल्यूशन लेने के एटलीस्ट 14 दिन का मतलब एक नोटिस पीरियड होना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब आप पहले नोटिस दोगे कि सर हम आपके अगेंस्ट में ऐसा ऐसा एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं, उसके 14 दिन बाद ही वो रेजोल्यूशन हाउस ले सकता है, उसमें चर्चा वगैरह की जा सकती है, उसके पहले नहीं हो सकता। प्रेजेंट केस में क्या है, 10 तारीख यानी कि 10 दिसंबर को ये रेजोल्यूशन लिया गया है, एंड इस बार का जो विंटर सेशन है वो 20 दिसंबर को खत्म होने वाला है। ठीक है,
मतलब जो 20 दिसंबर जो है, एज पर द शेड्यूल विंटर सेशन पार्लियामेंट का 20 दिसंबर को कंक्लूड होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। यानी कि नोटिस देने और सेशन ख़त्म होने के बीच में लगभग लगभग 10 से 11 दिन का ही डिफरेंस है। 14 दिन नहीं हुए हैं। 14 दिन ख़त्म होने से पहले ही जो सेशन है वो कंक्लूड कर जाएगा। ठीक है, तो अभी तक ये क्लियर है नहीं कि मतलब क्या बोलते हैं, ये रेजोल्यूशन लिया जाएगा या नहीं। चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि नहीं भी लिया जाता है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब ऑपोजिशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को मतलब रिमूव नहीं करना चाहती है, बल्कि ये काइंड ऑफ ए सिंबॉलिक मूव है। मतलब प्रोटेस्ट टाइप का आप समझ लीजिए, जहाँ पे मतलब वो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है अनफेयर और पार्टिसन बिहेवियर करते हैं। ठीक है, मतलब हाउस के जो कंडक्ट्स हैं वो उसको मतलब करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए उनका जो भी मतलब स्टेप्स होता है वो पार्टीशन होता है और अनफेयर होता है। बट जो जो भी चेयरमैन होना चाहिए उनको हमेशा नॉन पार्टीशन इन नेचर होना चाहिए। तो आप ऐसा मान सकते हो, ऑपोजिशन का जो ये प्रेजेंट जो भी स्टेप है इस तरीके का रिमूवल का, नोटिस वगैरह लाने का, तो उनको भी पता है कि 14 दिन का नोटिस पीरियड होना पड़ेगा, बट उन्होंने 10 दिन पहले दिया है। तो इसका मतलब वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो रिमूव करना चाहते हैं, बट एक काइंड ऑफ ऐसा है कि सिंबॉलिक मूव है। मतलब वो ऐसा जस्ट दिखाने की, मतलब एक लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आप थोड़ा सा अनफेयर बिहेव कर रहे हो, आप पार्टीशन बिहेव कर रहे हो, आपको नॉन पार्टीशन रहना है। ठीक है, हालांकि कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सेशन के एंड होने का इस रेजोल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। न्यू सेशन, जब बजट सेशन आएगा तब इस रेजोल्यूशन को लिया जा सकेगा, बट तब तक का तब देखा जाएगा क्या होता है। बट एट प्रेजेंट हम अगर कंक्लूजन निकालें ऑपोजिशन के इस स्टेप का, क्योंकि जहाँ तक लग रहा है कि मतलब विंटर सेशन क्योंकि 20 तारीख को ख़त्म हो रहा है, तो क्योंकि 14 दिन ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, तो जाहिर सा बात है रेजोल्यूशन हाउस ले तो पाएगा नहीं। ठीक है, अभी बजट सेशन में क्या होता है जो कि फरवरी से शुरू होने वाला है, वो तो खैर फरवरी मार्च में जो बजट सेशन आएगा उस तब की तो खैर तब देखेंगे। बट एट प्रेजेंट हम ऐसा मान सकते हैं कि मतलब क्योंकि हमको पता है, इवन ऑपोजिशन खुद ये जानता है कि ये जो रेजोल्यूशन है वो डिफीट हो जाएगा। ठीक है, पास पास तो दूर की बात है, वो हाउस ले भी नहीं पाएगा, क्योंकि 14 दिन वो रिटर्न है। 14 दिन का एक वो नोटिस पीरियड होना पड़ेगा, वो फुलफिल वैसे भी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑपोजिशन ने ऐसा करने के लिए नहीं किया है कि हमको वाइस प्रेसिडेंट को निकालना है। वो बस अपना डिसकंटेंट शो कर रहे हैं, एक मतलब काइंड ऑफ ए प्रोटेस्ट टाइप कर रहे हैं कि सर आप अनफेयर चीज़ें कर रहे हो और आपको बायस नहीं होना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का अगर मैं टॉपिक के बारे में बात करूँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो जाहिर सा बात है ये आपका पॉलिटी का सेक्शन पड़ेगा। ठीक है, और GS2 में ये आपके अंडर में आएगा, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहीं पर ये इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि एक तो है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में मतलब इस तरीके का रिमूवल के बारे में बात की जा रही है, इसके पहले हुआ नहीं है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में ऑब्वियस सा बात है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन या अलग अलग तरीके के मोशंस जो पार्लियामेंट फॉलो करता है, उनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब कंडक्ट करके ना एक आइडिया लगा सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। करंट अफेयर्स से आप अपने स्टैटिक पोर्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है, आप उसको एक आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला, वाइस प्रेसिडेंट का पूरा मतलब कौन सा आर्टिकल है कि बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके से अपॉइंट होगा, कौन होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, उनके रिमूवल का प्रोसेस क्या है। ठीक है,
फिर प्रेसिडेंट के ऊपर भी सेम उनकी इम्पीचमेंट के प्रोसेस क्या है, क्या-क्या क्राइटेरिया है कि कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है, उनके इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? अलग-अलग तरीके के मोशंस जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन हो गया, और भी कई सारे मोशंस हैं जो पार्लियामेंट फॉलो करता है, उस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं इन योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड करने से पहले वापस से मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि इंस्पिरेशन आईएएस ने अपने एपीएससी का प्रीलिम्स टारगेट बैच शुरू किया है। क्लासेस जो हैं वो टॉप फैकल्टीज लेंगे आप लोगों का, जीएस और सीसैट दोनों के लिए। करंट अफेयर्स और आसाम के ऊपर स्पेशल क्लासेस होंगी, और इस बैच के स्टूडेंट्स को इनबिल्ट जो है हमारा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।